कोकेन, हेरोइन और क्रिस्टल मैथ। इंडिया में नशे का एक ऐसा अंडरग्राउंड एम्पायर जिसके तार सीधे पाकिस्तान, म्यांमार और साउथ अमेरिका कार्टेल से जुड़े हैं। ये खतरा अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बॉर्डर क्रॉस करते ऑटोमेटिक ड्रोन्स, देश के अंदर चल रही सीक्रेट केमिकल लैब्स और डार्क वेब के जरिए घरों तक ड्रग्स की डायरेक्ट होम डिलीवरी। ये अब किसी छोटे मोटे स्मगलर का काम नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ छेड़ी गई एक साइलेंट वॉर है। 2024 में इंडियन पुलिस और एंटी ड्रग एजेंसीज ने टोटल 25,330 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े। इंडिया में सीज होने वाली कोकेन 292 किलोग्राम से बढ़कर सीधे 1426 किलोग्राम हो गई। मैफीड्रॉन 688 किलोग्राम से बढ़कर 3391 किलोग्राम और मैथमफेटामिन जैसे केमिकल ड्रग्स 34 क्विंटल से बढ़कर 80 क्विंटल तक पहुंच गए। यानी सिर्फ एक साल के अंदर इन महंगे केमिकल ड्रग्स के पकड़े जाने के नंबर्स कई गुना बढ़ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया सिर्फ एक स्मगलिंग रूट से आगे बढ़कर खुद एशिया का सबसे बड़ा ड्रग हब बन चुका है। इंडिया का मैप देखें तो साफ दिखता है कि हम दुनिया के दो सबसे बड़े ड्रग्स बनाने वाले इलाकों के बीच घिरे हुए हैं। वेस्ट में है गोल्डन क्रेसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। ये इलाका शुरू से ही पूरी दुनिया में इल्लीगल अफीम और हेरोइन सप्लाई करने का सबसे बड़ा हब रहा है। वहीं ईस्ट में है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के घने जंगल। ये इलाका पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया के खतरनाक केमिकल ड्रग्स का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। इंडिया इन दोनों के ठीक बीच में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया अपने आप ही एक ड्रग कैपिटल बन गया है, लेकिन अपनी इस लोकेशन की वजह से इंडिया अब 3 अलग अलग रोल निभा रहा है। पहला, ड्रग पास करने का रास्ता। दूसरा, ड्रग्स यूज करने वालों का तेजी से बढ़ता मार्केट। और तीसरा, देश के अंदर ही ड्रग्स बनाने का नया अड्डा। वेस्ट से हेरोइन का दबाव, ईस्ट से केमिकल ड्रग्स की नॉन स्टॉप स्मगलिंग और नीचे 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा जो शिप्स के जरिए होने वाली स्मगलिंग के रास्ते खोल देता है। इन ड्रग माफियाज के लिए इंडिया की ये लोकेशन अपनी ड्रग्स पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। हेरोइन इल्लीगल ड्रग्स के इस कारोबार का सबसे पुराना चेहरा है और पंजाब बॉर्डर शुरू से ही इसका सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट रहा है। 2024 के डाटा के हिसाब से पूरे देश में जितनी हेरोइन पकड़ी गई उसका करीब 44% अकेले पंजाब से मिला है। ये नंबर दिखाता है कि देश भर में सप्लाई होने वाली हेरोइन का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी इसी बॉर्डर से गुजर कर आता है। लेकिन इन नंबर से भी बड़ा एक और डर है। इन स्मगलर्स ने अब बॉर्डर क्रॉस करने का तरीका पूरी तरह अपग्रेड कर लिया है। पहले ड्रग्स लाने के लिए स्मगलर्स को फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था या तारों के नीचे से पाइप डालकर ड्रग्स पास करनी पड़ती थी, पर आज इन स्मगलर्स का नया जरिया बन गए हैं ड्रोन्स। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये माफियास मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल कैमरा ड्रोन्स नहीं बल्कि खुद से खास 6 पंखों वाले ड्रोन्स यानी हेक्साकॉप्टर्स बना रहे हैं। इन ड्रोन्स में हैवी वेट उठाने के लिए बड़ी बैटरीज लगी होती हैं और रडार या सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इनके उड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं आती। ड्रोन्स के ऊपर ब्लैक टेप लगाई जाती है ताकि रात में सर्च लाइट पड़ने पर ड्रोन्स चमके नहीं। और इनकी सबसे खतरनाक टेक्निक है ऑटोमेटिक फ्लाइट। ड्रोन में पहले से ही लोकेशन सेट कर दी जाती है। उड़ते वक्त ड्रोन और ऑपरेटर के बीच कोई सिग्नल नहीं होता। इसका मतलब बीएसएफ के आम सिग्नल जैमर्स इन ड्रोन्स को रोक नहीं पाते। एक बार ड्रोन सक्सेसफुली बॉर्डर पार कर ले तो वो 3 से 5 किलो टॉप क्वालिटी की अफगान हेरोइन गिराता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 15 से 25 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि एक ड्रोन का खर्चा सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। इन गैंग्स के लिए ये एक ऐसा बिजनेस बन गया है जिसमें नुकसान नामुमकिन है। अगर 5 में से 3 ड्रोन्स बॉर्डर पार गिरा भी दिए जाते हैं तब भी 2 बचे ड्रोन्स पूरी कंसाइनमेंट का खर्चा और प्रॉफिट दोनों निकाल लेते हैं। बीएसएफ ने इन ड्रोन्स को रोकने के लिए बॉर्डर पर नए एंटी ड्रोन सिस्टम्स और आवाज ट्रैक करने वाले अकूस्टिक सेंसर्स लगाए हैं, जिनकी मदद से सैकड़ों ड्रोन्स को मार गिराया गया है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी ने फोर्सेस और स्मगलर्स के बीच एक कभी ना खत्म होने वाला चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर दिया है। ये सिर्फ स्मगलिंग का खेल नहीं बचा, ये नेशनल सिक्योरिटी पर एक सीधा और वेल प्लान्ड अटैक है। लेकिन जहां एक तरफ हेरोइन बाहर से आ रही है, वहीं केमिकल ड्रग्स की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है। अफीम या गांजे जैसे आम ड्रग्स के लिए खेती, मौसम और जमीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन केमिकल ड्रग्स को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। रॉ केमिकल्स, एक बेसिक लैब सेटअप
और ड्रग्स का फॉर्मूला जानने वाला एक एक्सपर्ट केमिस्ट। और यहीं पर इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इंडिया को पूरी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हमारे पास दवाओं और केमिकल्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसी लीगल सप्लाई चेन के ठीक नीचे चल रहा है केमिकल्स का ब्लैक मार्केट। मैथमफेटामिन और मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स बनाने के लिए कुछ खास केमिकल्स की जरूरत होती है, जैसे एफेड्रीन, सूडोएफेड्रीन और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये केमिकल्स असल में खांसी की दवाई, सर्दी जुकाम की टैबलेट्स और इंडस्ट्रियल कलर बनाने के लिए लीगल तरीके से बनाए जाते हैं। ये ड्रग माफियास दवाओं की फर्जी कंपनीज बनाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और फैक्ट्री से लीगल तरीके से निकलने वाले हजारों किलो केमिकल्स को रास्ते से ही डाइवर्ट करके अपनी अंडरग्राउंड लैब्स तक पहुंचा देते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत फरवरी 2026 में वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिला। एनसीबी और राजस्थान पुलिस ने बाड़मेर, जालौर और प्रतापगढ़ में ऐसे कई छुपी हुई लैब्स पकड़ी। बाड़मेर में एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस के अंदर पूरा सेटअप लगा हुआ था। वहां से मिली मशीन्स और केमिकल्स से पता चला कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 178 किलो एमडी ड्रग्स बनाने की थी। वहीं जालौर में एक छोटे से शेड के पीछे 200 किलो ड्रग्स बनाने का एक बड़ा इलीगल सेटअप चल रहा था। इस तरीके को किचन केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें किसी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती। किसी सुनसान पड़े ट्यूबवेल शेड या बंद पड़ी फैक्ट्री में सिर्फ 48 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए के ड्रग्स तैयार किए जा सकते हैं। पिछले 5 सालों में इंडिया में इन केमिकल ड्रग्स की पकड़ी गई क्वांटिटी 1890 किलो से बढ़कर 11,994 किलो तक पहुंच गई है। ये करीब 6 गुना उछाल साफ बताता है कि ये खतरा अब सिर्फ बॉर्डर पार से आने वाली ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही केमिकल्स के ब्लैक मार्केट ने ड्रग्स की मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मैसिव स्केल पर शुरू कर दी है। अगर आपको समझना है कि इंटरनेशनल ड्रग माफियाज इंडिया को किस हद तक टारगेट कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है नवंबर 2024 में। लोकेशन थी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के पास का समुद्री इलाका। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने बैरन आइलैंड के पास एक सस्पिशियस लकड़ी की बोट को इंटरसेप्ट किया। इस बोट पर किसी देश का झंडा नहीं था और यह म्यांमार की तरफ से आ रही थी। जब कोस्ट गार्ड की टीम ने उस बोट की तलाशी ली तो पता चला कि वो कोई आम फिशिंग बोट नहीं थी। उसके अंदर हजारों सील किए हुए चाय पत्ती के पैकेट्स भरे थे। चाय पत्ती के पैकेट्स में ड्रग छिपाना गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग माफियास का एक जाना माना तरीका है। और जब इन पैकेट्स को खोला गया तो अंदर से निकला 5,500 किलो प्योर क्रिस्टल मैथ। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये इंडिया के इतिहास में समुद्र के रास्ते पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप थी। इस ऑपरेशन में बोट पर मौजूद म्यांमार के 6 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एजेंसीज को सबसे बड़ा झटका उस बोट पर मिली एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर लगा। उनके पास ऐसे हाईटेक जीपीएस और इनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन्स थे जिन्हें आम रडार्स पर ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। ये माफिया समुंदर में एक ऐसे प्री प्लान्ड रास्ते से आगे बढ़ रहे थे जो ठीक इंडिया रडार्स के ब्लाइंड स्पॉट से होकर गुजरता था। ये कोई छोटे मोटे स्मगलर्स नहीं थे, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल था। इनका प्लान गहरे समुद्र का रास्ता चुनकर इन ड्रग्स को या तो इंडिया के किसी सुनसान किनारे पर लैंड कराना था या फिर खुले समुद्र में किसी दूसरी बड़ी शिप पर ट्रांसफर करना था। इंडिया के 7500 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर रोजाना गुजरने वाली हजारों कमर्शियल और फिशिंग बोट्स के बीच एक ऐसी ड्रग बोट को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। अंडमान के इस ऑपरेशन ने साफ दिखा दिया है कि इंडियन ओशियन अब ग्लोबल ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा हाईवे बन चुका है, जहां एक तरफ सिंथेटिक ड्रग्स समुद्र के रास्ते स्मगल होकर आ रहे हैं और देश के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड लैब्स में तैयार किए जा रहे हैं, वहीं मेट्रो सिटीज में एक नया और महंगा ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, कोकेन। 2023 में इंडिया में करीब 292 किलो कोकेन पकड़ी गई थी, लेकिन 2024 में ये नंबर ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़कर 1426 किलो तक पहुंच गया। फरवरी 2024 में एनसीबी ने अकेले दिल्ली में एक ही रेड के अंदर
900 करोड़ रुपए की कोकेन बरामद की। कोकेन मेनली साउथ अमेरिका में बनती है। इंडिया में इसकी डिमांड में आया सडन स्पाइक दो खतरनाक बातों का इशारा करता है। बड़े शहरों की एलीट क्लास और हाई एंड पार्टीज में इसकी कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ी है। और दूसरा, साउथ अमेरिका कार्टेल्स अब अफ्रीका और मिडल ईस्ट को अपना नया ट्रांजिट रूट बनाकर इंडिया मार्केट की गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके हैं। लेकिन इस पूरे ड्रग नेटवर्क का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है? इंडिया के मैप पर ये स्टेट्स अब नशे के रेड जोन बन चुके हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर ये बॉर्डर स्टेट हेरोइन और अफीम के सबसे बड़े टारगेट हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ देश के सबसे ज्यादा ड्रग केसेस रजिस्टर होते हैं। ये बड़े स्टेट्स अब सिर्फ नशे का अड्डा नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रग्स आगे सप्लाई करने के मेन सेंटर्स बन चुके हैं। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े होने की वजह से इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आबादी के हिसाब से नशे की लत पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। गली नुक्कड़ पर ड्रग्स बेचने का तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है। आज का मॉडर्न डीलर सड़क पर नहीं बल्कि डार्क वेब और इनक्रिप्टेड चैटिंग एप्स जैसे टेलीग्राम या सिग्नल पर बैठा है। INCB की 2025 की रिपोर्ट एक नया और खतरनाक ट्रेंड दिखाती है। ये नए डिजिटल कार्टेल्स फेस टू फेस डील नहीं करते। इनकी सारी डील्स इनक्रिप्टेड एप्स पर होती हैं। पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है और सप्लाई के लिए आम कुरियर सर्विसेज या पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया जाता है। किसी नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह अब ड्रग्स की भी सीधी होम डिलीवरी हो रही है। छोटे और डिस्क्रीट पैकेट्स में आने वाले इन कुरियर्स को हजारों आम पार्सल्स के बीच ट्रैक करना एजेंसीज के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो क्या इंडिया सच में एशिया का नया ड्रग कैपिटल बन रहा है? टेक्निकली देखें तो शायद नहीं, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और क्रेसेंट आज भी सबसे आगे हैं। एक साल में 25,330 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाना सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक रेड अलर्ट है। ये अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं रहा, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और हमारी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर पर सबसे बड़ा अटैक है। सच्चाई यही है कि ड्रग्स का ये पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। खतरा कितना बड़ा है ये हम जानते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी तैयारी इस बदलते हुए खतरे से एक कदम आगे रह पाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।